Good morning, students. Today we will discuss about the refraction from rare medium to denser medium at a concave spherical refracting surface. Okay, so in the last topic we have discussed the refraction of a medium for rare to denser medium at a convex spherical refracting surface, and there will be two cases. That is, one is the for real image and second is the for virtual image. So in this case, let O is the point object. This is the case of concave refracting surface. Let us suppose that this is a concave lens. Let O is the point object lying on the principal axis of the spherical surface. A ray of light OA starting from O meet the refracting surface at A. तो यहाँ पे जाएगी, अगर स्ट्रेट इसको लाइन को यहाँ स्ट्रेट लाइट फॉल करेंगे तो स्ट्रेट निकल जाएगी. लेट इट फॉल्स एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट ए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल. तो यहाँ पे बच्चे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है. इस पॉइंट को मिला दो तो ये नॉर्मल आ जाएगा आपके पास. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस लाइन को आगे तक ले आओ. सो दिस इज द नॉर्मल. ओके, सो नाउ इफ a ray of light move from rear to denser medium, this is the rear medium having a refractive index mu1. This is the denser medium having a refractive index mu2. So rear to denser medium में जा रही है, then it went towards normal. तो इस साइड मुड़ेगी, इसकी ओर इस डायरेक्शन में बेंड होगी. But the ray of light appear to come from this point. हमें ऐसे लगेगा कि ये ray of light जो है इस पॉइंट से आ रही है. So this is the image of the object. Let this angle is alpha, this angle is beta, and this angle is gamma. Again draw a perpendicular, AM perpendicular on OP. Okay, P is the pole. अब क्या करेंगे? Let angle AOM. Angle AOM is equal to alpha. Angle AIM is equal to beta. Angle ACM is equal to gamma. Okay, so हमने प्रॉपर्टी लगानी है इन ट्राइंगल OAC. In triangle OAC, sum of the interior opposite angle is equal to exterior angle. So first of all we have to know कि कौन सा इसमें इंसिडेंट एंगल बनेगा. एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. दिस इज द इंसिडेंट रे, सो दिस इज द एंगल एंड दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल. दिस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो नॉर्मल के साथ और ये रिफ्लेक्ट होकर राइट जा रही है. सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दोनों सेम आएंगे. ओके, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये सेम आएंगे. अब क्या करेंगे? इन ट्राइंगल OAC सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. तो यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस एंगल आई इज इक्वल टू गामा. तो यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा. सो यहाँ पर आएगा आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ इन ट्राइंगल IAC, इसमें आएगा IAC ट्राइंगल में आएगा बीटा एंगल आ रहा है, आर एंगल आ रहा है और गामा एंगल आ रहा है. तो यहाँ पर आएगा बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा. बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा. सो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. सो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu1. इफ एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सो साइन आई इज नियर इक्वल टू आई. सो वी कैन राइट इट एज आई ओवर आर इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu1. इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो साइन आई इज नियर इक्वल टू आई. उसको हम लिख सकते हैं आई अपॉन आर इज इक्वल mu2 अपॉन mu1. So on cross multiplying I into mu1 is equal to R into mu2. Okay, so put all the values. इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे सारी की सारी. सो I की वैल्यू हमारे पास आ रही है
अल्फ़ा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर आएगा गामा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर आएगा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू म्यू वन इज इक्वल टू आर इंटू म्यू टू की वैल्यू आपके पास है, म्यू टू यहाँ पर रखेंगे और आर की वैल्यू पुट करेंगे गामा माइनस बीटा। सो बेटा हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। नाउ हमारे पास आपके पास यहाँ पर आएगा वी नो दैट, फॉर्मूला लगाएंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास आएगा अल्फा एंगल है, सपोज दैट ए एम इज आर्क, सो इन ट्राइंगल ए ओ एम, यहाँ पे अल्फा आएगा ए एम अपॉन ओ एम, अल्फा इज इक्वल टू ए एम अपॉन ओ एम। नाउ बीटा आपके पास आएगा इन ट्राइंगल ए आई एम, बीटा आएगा ए एम अपॉन एम आई, एम अपॉन एम आई। सिमिलरली गामा आपके पास आएगा इन ट्राइंगल ए सी एम ए, एम अपॉन एम सी। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थर्ड। सो वी हैव पुट इन इक्वेशन थर्ड, क्या आएगा हमारे पास, गामा की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए एम अपॉन एम सी माइनस अल्फ़ा आपके पास आ रहा है ए एम अपॉन ओ एम इंटू म्यू वन, दिस इज इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा की वैल्यू है ए एम ओवर एम सी माइनस बीटा की वैल्यू है ए एम अपॉन एम आई। सो ए एम दोनों साइड से हमारे कट ऑफ हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन ओ एम म्यू वन, दिस इज इक्वल टू म्यू टू इंटू 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई। नाउ सिंस aperture is very small, aperture is very small, therefore जो डिस्टेंसेस हम एम से मेजर कर रहे हैं तो पी से मेजर करेंगे। सो एम सी इज नियरली इक्वल टू पी सी, ओ एम इज नियरली इक्वल टू ओ पी, एम आई इज नियरली इक्वल टू पी आई। सो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन ओ पी इंटू म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इंटू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन पी सी। अब अच्छा डिस्टेंसेस देखनी है हमने, यहाँ से क्या आएंगे डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल, ये डिस्टेंस आपके पास आ रही है v और यह डिस्टेंस आपके पास आ रही है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, दिस इज u। ओके, ऑल द डिस्टेंसेस दे आर मेड फ्रॉम पोल, सो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन पी सी। पी सी मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो माइनस आर लिखेंगे इसे, माइनस आर माइनस 1 अपॉन ओ पी माइनस 1 बाई यू। सो म्यू वन दिस इज इक्वल टू म्यू टू इंटू 1 बाई पी सी 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बाई पी आई माइनस 1 बाई वी। सो वी हैव माइनस म्यू 1 अपॉन आर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस म्यू 2 अपॉन आर प्लस म्यू 2 अपॉन वी। सो वी हैव म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर, इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस का हो जाएगा अपॉन यू प्लस म्यू 2 अपॉन वी। सो बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रियर टू डेंसर मीडियम फॉर ए कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, सो कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग आपने देखा इसमें इसकी रिजल्ट जो सभी में रिजल्ट जो आ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सभी में सेम रिजल्ट आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।